हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टेस्ट लिया है, क्लास 10th का, आईसीएसई क्लास 10th का। और बच्चों का कॉपी चेक करना है अभी मुझे। तो मैं आपको इसके हेल्प से ये बताऊंगा कि बच्चे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, ताकि आप वो देख के सीख सकें और वो गलतियां ना करें और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला क्वेश्चन। अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पुल appears to be raised by one third of its original depth। अब देखिए, raised by one third of its original depth मतलब ये हमारे पास shift given है। तो कुछ बच्चे इसको apparent depth ले लेते हैं। देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। ओरिजिनल डेप्थ को x लिया है, ठीक है। और फिर अपेरेंट डेप्थ फाइंड किया है। ये 1/3 ऑफ x जो है ये हमारा शिफ्ट है, बिल्कुल सही किया है। तो ये हमारा अपेरेंट डेप्थ आ गया। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, बिल्कुल सही है। तो ये आया 1.5। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बच्चे को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। गिव रीजन अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका क्या है आंसर करने का। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया तो आप कम से कम जो फेनोमेनन इसमें इन्वॉल्व है उसका नाम दे दीजिएगा। जैसे देखिए, बच्चे ने लिखा है इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ आ रहा है। जैसे देखिए, coming from water at air water interface bends away from the normal, बिल्कुल सही। causing it to appear raised when the light rays are produced, बिल्कुल सही है। ये 1 मार्क का था, इसको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। On a hot sunny day, a driver may see a pool of water in front of him at some distance। अब देखिए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो बच्चे ने देखिए नाम बता दिया है फिनोमिनन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे क्या होता है कि आपका 50% मार्क सिक्योर हो जाता है। अब जैसे 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, तो हाफ मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। और फिर बाकी जो एक्सप्लेन कर देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सफर्ड बाय लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर एटमोस्फेयर अबव टू द लेस डेंस हॉट एयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस एंड ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है हमारे पास, दैट इज 1.31 और 1.47। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। अब देखिए, कुछ बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्टली क्या करना है, मैं यहाँ पे जरा हिंट दे दूं आपको। μ21 इज इक्वल टू होता है μ2 बाई μ1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने बोला, आइस का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। तो आइस इज द सेकेंड मीडियम हियर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, बिल्कुल सही है। तो ये सही है, इसमें 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे एक रे डायग्राम दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ 42 डिग्री देख के वो समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है, जबकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ बनेगा, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में 48 डिग्री बनेगा, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे आ जाएगा अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही किया है। फिर दूसरा लाइट रे ऐसे नॉर्मल था, तो ये तो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। तीसरा लाइट रे ये जो यहाँ पे है, इसके लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा ये क्रिटिकल एंगल से कम बनेगा, तो इट सफर्स रिफ्रैक्शन, ये भी सही है। और तीसरा, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, जबकि एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 48 डिग्री फॉर वाटर एयर इंटरफेस। तो ठीक है, ये भी सही है। तो ये 2 मार्क्स मिलते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एन इक्विएंगुलर प्रिज्म इज इन अ पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस on the first refracting surface of prism is 48 degree, what is the angle of deviation produced। ठीक है। अब देखिए, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्वी एंगुलर प्रिज्म है या कोई सा भी प्रिज्म हो, तो मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 48 डिग्री होगा और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 36 डिग्री होगा। ये वैसे ये आप थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे ने गलत लिखा है, ये एंगल 36 डिग्री होता है ना। अगर इक्वी एंगुलर प्रिज्म है तो दिस एंगल विल बी 36 डिग्री एंड यू नीड नॉट टू सॉल्व एनीथिंग, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें आपको दिखाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 36 डिग्री लिख सकते हैं जब तक सॉल्यूशन दिखाने नहीं बोला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री गिवन है फिगर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 48 डिग्री। तो ये ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है 42 डिग्री, तो ज्यादा हुआ तो इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ये पाथ जो है ये सही नहीं दिखा है, ये ऐसे आएगा कुछ यहाँ तक, और फिर यहाँ पे ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल बनेगा, मतलब 42 डिग्री बनेगा, तो ये सफर करेगा रिफ्रैक्शन अलोंग द सरफेस, ऐसा होगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया बच्चे का। फिर नेक्स्ट है हमारा ये प्रिज्म है, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, स्केलिन प्रिज्म है 30 60 90, तो इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये चीज गलत दिखाया है, मैं ये आपको बना के दिखा देता हूँ क्या होना चाहिए यहाँ पे अलग से थोड़ा। ये लाइट रे ऐसे आएगा यहाँ से, नॉर्मल है तो अनडेविएटेड पास करेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ेगा कि कितना है, इसी के अकॉर्डिंगली हम ये फाइंड कर पाएंगे कि ये टी आई आर यहाँ होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बाहर निकल जाएगा। तो ये एंगल बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं, 90 है, ये 60 गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा 30, तो ये नॉर्मल है तो पूरा 90 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री बना एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ऑब्वियसली लाइट रे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा या फिर से टी आर होगा, इसके लिए हमें ये एंगल चाहिए, और ये एंगल यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, और अब ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बी स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल, सो इट सफर्स रिफ्रैक्शन, तो रेयर डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ऐसा होगा इसका, है ना। और फिर लास्ट वाला है ये हमारा, तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा, ये लाइट रे ऐसे आने के बाद यहाँ से टी आई आर सफर करके फिर टी आई आर सफर करके ये कुछ ऐसे बाहर आएगा। तो इट्स पिटी कि बच्चे को यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं एक भी रे डायग्राम में, कोई बात नहीं, आपको आई थिंक कि आपको जो भी मैंने बताया है आज इस वीडियो में, तो आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या गलतियां नहीं करने हैं। थैंक यू बच्चों वेरी मच।